पाकिस्तान का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया। खुद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के खासम खास और पाकिस्तान के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ ने इशारों में कबूला है कि पाकिस्तान दूसरों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। वो चाहकर भी अपने फैसले खुद नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पर दूसरे देशों का इतना कर्ज है कि वो अपनी आर्थिक नीतियां तय ही नहीं कर पाता, और जब उसके पास अपने आर्थिक फैसले करने की ही आजादी नहीं है तो विदेश नीति को वो क्या तय करेगा। पाकिस्तान के एनएसए ने कहा कि उनके पास अपनी आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो उसे दूसरे देशों से लोन लेना पड़ता है। पाकिस्तान के एनएसए ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ है, चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दे देकर उसे अपने एहसानों के बोझ तले इतनी बुरी तरह दबा दिया है कि वो सिर ही नहीं उठा पा रहा। वैसे तो पाकिस्तान की हालत बहुत पहले से खराब थी, लेकिन 2013 में उसने चीन की गोद में बैठने का ऐसा फैसला किया कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो फैसला था सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। पाकिस्तान को लगा कि उसकी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। चीन का सीपीईसी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक ऐसा जाल है जो चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होते हुए बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट की आड़ में चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा दिया। अब हालात ऐसे हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पूर्व अध्यक्ष ने सरेआम कह दिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान 50 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी भारतीय रुपयों में 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबा है। उस पर यूएई, सऊदी अरब समेत दूसरे मुल्कों का इतना कर्ज है कि उससे उतारे नहीं उतर रहा। इसे आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान ने चीन से 450 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। किस लिए? अपने यहां व्यापार को तवज्जो देने के लिए। मगर व्यापार तो खाक बढ़ा, पाकिस्तान ने वो पैसा सऊदी अरब से लिया कर्ज उतारने और दूसरे काम में खर्च कर दिया, और फिर चीन को 2600 करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी भारतीय रुपयों में करीब 1000 करोड़ रुपए का ब्याज अलग चुकाया। चीन से लिया पैसा तो पाकिस्तान ने दूसरे देशों का कर्ज निपटाने में खर्च किया, लेकिन अब चीन से उधार लिया पैसा लौटाने में उसे नानी याद आ रही। पिछले साल तो उसने चीन का कर्ज उतारने के लिए 1 साल का वक्त तक मांग लिया था, और अब वो मदद के लिए आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुंह ताक रहा है। मतलब यह कि सिर्फ दिवालियापन नहीं है, पाकिस्तान की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब है। वो चीन के कर्ज के दलदल में इतनी बुरी तरह फंस गया है कि जितना उससे निकलने की कोशिश करता है उतना ही उसमें धंसता चला जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान का रिमोट कंट्रोल चीन के पास है। चीन के इस कर्ज जाल का पाकिस्तान तो सिर्फ एक भुक्तभोगी है। भारत के दूसरे पड़ोसी श्रीलंका, जिसकी बात अभी रवि कर रहे थे, उसको तो चीन ने घुटनों पर लाकर रख दिया है। श्रीलंका ने चीन से 500 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है, वो भी काफी ज्यादा ब्याज दर पर। वही उससे चुकानी है, और उसने पिछले साल एक बार फिर चीन से 100 करोड़ डॉलर का कर्ज उठा लिया। अब हाल यह है कि श्रीलंका दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुका है। वहां महंगाई इतनी बढ़ गई कि पेट भरने के लिए लोगों को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। एक श्रीलंकाई रुपया भारत के 36 पैसे के बराबर है, और श्रीलंका में मिर्च की कीमत श्रीलंकाई रुपए में 710 किलो पहुंच चुकी है, 710 रुपए किलो पहुंच चुकी है। टमाटर वहां 200 श्रीलंकाई रुपए किलो, गाजर भी 200 श्रीलंकाई रुपए किलो, भिंडी 200 श्रीलंकाई रुपए किलो, कच्चा केला 120 श्रीलंकाई रुपए किलो बिक रहा है। इसी वजह से श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष ने अपने यहां आर्थिक इमरजेंसी लगा दी। मतलब यह कि वहां खाने पीने की चीजों की कीमत सरकार खुद तय करेगी, और तो और लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए सेना को काम पर लगा दिया गया है। चीन के कर्ज ने श्रीलंका की पहले ही कमर तोड़ी हुई थी, और उस पर कोरोना ने पर्यटन के भरोसे चलने वाली श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बैठा दिया।